हेलो चिल्ड्रन, चलिए आज आपका प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहले अध्याय का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर मैंने बताया था कैसे करना है। आज दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, मैं बस समझा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तो ये पहला प्रश्न है, अन्य लोगों के लिए कवि क्या कामना करता है, प्रार्थना पाठ के आधार पर बताइए। तो ये जो है देखिए, इसमें जो है यहाँ पे देखिए, शांति और सुख मिले सभी को, सबका जीवन मंगलमय हो, नहीं दुखी कोई भी जन हो, नहीं किसी को कोई भय हो। मतलब कवि दूसरों के लिए यह कामना करते हैं कि सबको शांति और सुख मिले, सबका जीवन मंगलमय हो, जो मंगल से पूर्ण हो, और कोई भी अपने जीवन में दुखी ना हो, और कोई किसी से किसी प्रकार का भय ना रखे, ठीक है। तो कवि दूसरों के लिए यह कामना करते हैं। ये अपने शब्दों में आप लिखिए। दूसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव मतलब उसका अर्थ बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न है, विजय मृत्यु पर प्राप्त हमें हो देव अमरता का दो वरदान, सत्य मार्ग पर चलकर पाएं अमर ज्योति का नया विहान। तो यहाँ पे आपको यह समझाना है, तो आप लिखेंगे, उक्त पंक्तियाँ हमारे कविता प्रार्थना से ली गई है। तो इसमें कवि यह कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, हमें मृत्यु पर विजय प्राप्त हो, और ऐसा हमें वरदान दीजिए कि हमें मृत्यु पर विजय प्राप्त हो और हम सदा सत्य के मार्ग पर चलें, और जीवन में अमर ज्योति का मतलब ज्ञान रूपक ज्योति का एक नया सवेरा ला सके, ठीक है। तो ये अपनी भाषा में उसे लिखिए। 3 नंबर, प्रार्थना पाठ का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो उसका भाव क्या है, इसे लिखने का अर्थ क्या है, मतलब हम ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या करने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये जो है आप कविता से हर लाइन में से उसका जो मूल है उसमें से निकालिए। जैसे कि हम असत्य से बचे हैं प्रभु, हम प्रभु से यह वरदान मांगना चाहते हैं कि हम असत्य से बचें और सत्य के मार्ग पर चलें। अज्ञानता रूपक अंधकार से दूर होके हमें अपने मानस में, अपने मन में ज्ञान रूपक ज्योति भर दें, ठीक है। और हमें मृत्यु पर विजय प्राप्त हो, मतलब अपने कर्मों के कारण हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर पाएं। यह केवल सत्य के मार्ग पर चलें, और अमर ज्योति मतलब ज्ञान रूपक ज्योति का हम नया सवेरा ला सकें, ठीक है। और हम दूसरों के लिए भी यह कामना कर रहे हैं कि सब कोई सुख शांति से रहे, सबका जीवन मंगलमय हो, और कोई भी दुनिया में दुखी ना रहे, और कोई किसी से भय ना करे, ठीक है। यह है कविता का मूल। तो इसे आप अपने शब्दों में लिखिए। 3 नंबर। 4 नंबर, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। ये तो बहुत आसान है, कविता याद है कि नहीं है, फिर भी आप इसे देख के पूरी कीजिए, ठीक है, लाइनें। तो ये देखिए आ गया भाषा बोधन, भाषा बोधन, ठीक है। तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब विपरीत शब्द। तो अंधकार का विपरीत क्या है, प्रकाश, विजय का पराजय, शांति का अशांति, और मृत्यु का जन्म, भय का निर्भय या अभय भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए दूसरा पेज है, इसमें 2 नंबर क्या है, इसमें निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। उपसर्ग वो शब्द खंड होता है जिसको कि हम मूल शब्द के आगे जोड़कर हम एक नया शब्द बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, पहले भी मैं आगे की क्लास में बता चुकी हूँ। तो आपको पता है उपसर्ग का एक ये होता है कि एक छोटा सा शब्द खंड होता है जो अधूरा सा होता है, लेकिन वो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर एक नया शब्द बनाता है। तो देखिए यहाँ पे है सद, सद युक्त भाव सद्भाव हो गया। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है, बस सद उपसर्ग जोड़ना है, ठीक है। सद्भाव, सदकर्म। अन शब्द है, अनपढ़, अनजान, अन लगा है, देखिए पढ़ के सामने अन लगा है, जानना मतलब जैसे नहीं जानना है, अन लगा के ये विपरीत शब्द में पता चल रहा है, लेकिन आगे अन जुड़ा हुआ है, ठीक है।
तो अ जुड़ के ये क्या हो गया, ज्ञान से पहले अ जुड़ के अज्ञान हो गया। असम्मान, अ उपसर्ग लगा इसमें, ठीक है। तो ये है वी से विनम्र है और विक्रय है। क्रय के सामने वी जुड़ गया, यहाँ नम्र के सामने वी जुड़ गया, तो ये विनम्र और विक्रय। देखिए उपसर्ग उपवन, उपस्थित, ठीक है। तो ये उपसर्ग छोटा सा शब्दखंड होता है जो मूल शब्द से आगे जोड़कर उसे हम एक नया शब्द बनाते हैं। अभी आगे का प्रश्न देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। संधि एक दो शब्दों का मिला हुआ रूप होता है, उसको हमें अलग करके दोनों ही ऐसे शब्द लिखने हैं जो कि अपने में संपूर्ण हो, ठीक है। जैसे कि भावानुवाद, उसको हम संधि विच्छेद करेंगे भावयुक्त अनुवाद, भावानुवाद, ठीक है। सार्वभौमिक, सर्वयुक्त भौमिक, सार्वभौमिक। सत्कर्म, सतयुक्त कर्म, सत्कर्म। प्रेरणादायक, प्रेरणायुक्त दायक, प्रेरणादायक। ज्योतिर्मय, ज्योतियुक्त मय, ज्योतिर्मय हो गया। तो ये आप अपने किताब पर भी लिख लीजिए और साथ ही जो फाइल में पेपर है उसमें भी लिखिए, विषय का नाम लिखिए और विषय का दूसरा अध्याय लिखिए पेज नंबर के साथ। ये सारे प्रश्न उत्तर आप अपने फाइल में लिख के रखिए, ठीक है। और ये है आपके लिए स्व परीक्षण हेतु प्रश्न पत्र, ये आपको खुद करने हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, खुद करना है, ठीक है। उत्तर लिखो में कि कविता में किस प्रकार के जीवन की कामना की गई है। आपको कविता का अर्थ मालूम है तो उसमें से आप सही वाक्य चुनकर यहाँ पे लिखेंगे। ज्योतिर्मय मानस करने से कवि का क्या आशय है, पहले बता चुकी हूँ। ज्योतिर्मय मतलब ज्ञान के रूपक ज्योति से मन को भर देना, ठीक है। तो इसे आप अपनी भाषा में लिखिए। और ये है आशय स्पष्ट करो, नहीं दुखी कोई भी जन हो, नहीं किसी को कोई भय हो। मतलब यह कविता के लाइन में से हम पढ़कर क्या समझते हैं, जो भी आप समझते हैं उसे आप अपनी भाषा में यहाँ पे लिखिए, ठीक है। और शब्द और अर्थ का मिलान करो, ठीक है। तो इसको आप करिए और यहाँ पे देखिए नमूने के अनुसार तुक वाले शब्द बनाओ। तुक मिलाओ शब्द आपको पता है, एक जैसे शब्द, मिलते जुलते शब्द आपको लिखना है। और ये जो आखिरी प्रश्न है, यह कविता कहाँ से ली गई है, इस कविता में क्या कामना की गई है, इस प्रकार की कविता को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे ये देखिए उपनिषद के आधार पर यह लिखी गई है। तो कहाँ से लिखी गई है, उपनिषद की आधार पर, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको भावानुवाद कहते हैं। देखिए भावों का अनुवाद, श्लोकों का भावानुवाद, ये श्लोकों का भावानुवाद है। उस भाव को अपनी भाषा में अनुवाद करके लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार की कविता को क्या कहा जाता है, इस प्रकार की कविता को क्या कहा जाता है, भावानुवाद कहा जाता है। और ये सब आपको अपनी भाषा में लिखना है, जो आप समझते हैं उसको अपनी भाषा में यहाँ पे सोच के लिखिए, अच्छे से वाक्य बनाइए, ठीक है। और आगे का जो है दूसरा अध्याय मधुर भाषण, ये अगली वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आपके लिए इतना सारा काम है, आप करके रखिए। ओके बच्चों, थैंक यू।